अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। लिब्रा राशि में हमें क्लियर दिख रहा है फॉरेन ट्रैवल का। इसमें काफ़ी चांसेस बन रहे हैं कि आप लोग फॉरेन ट्रैवल करेंगे। काफ़ी सारे प्लैनेट ये चीज़ का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। ये फॉरेन ट्रैवल जो दिख रहा है ये मोस्टली लेज़र के लिए है, वेकेशन टाइप ट्रैवल है। कोई बिज़नेस ट्रैवल नहीं है, कोई करियर से रिलेटेड उतना नहीं है। ज़्यादातर प्लैनेट शो कर रहे हैं कि आप वेकेशन के लिए, घूमने के लिए ट्रैवल करेंगे और उसपे खर्चा भी दिख रहा है। ये साल लिब्रा वालों के लिए स्पिरिचुअलिज्म भी लेकर आ रहा है और थोड़ी बहुत सपोर्ट लेकर आता है सोशल मीडिया एफर्ट्स के लिए। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो उसमें आपको गेन दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है। जैसा कि हमने पिछले में भी देखा था, वर्गों में भी देखा था। ऐसे ही लिब्रा वालों को भी दे रहा है पर कंपैरेटिवली कम सपोर्ट। अब हम एक-एक करके देख लेते हैं कि अगर आपकी कौन-सी अंतर्दशा चल रही है और वो प्लैनेट आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केतु। केतु आपके फॉरेन ट्रैवल दिखा रहा है और फॉरेन ट्रैवल से फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है। यानी कि आप घूम के आएँगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको फुलफिल्ड फ़ील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर करा है, जो भी खर्चा करा है, जहाँ भी मैं गया या गई वो अच्छा रहा, वो अच्छी ट्रिप रही है। ये आपका फॉरेन से कनेक्शन भी जोड़ रहा है और स्पिरिचुअलिज़्म से भी। हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल ना कर पाएँ तो आप स्पिरिचुअलिज़्म में काफ़ी इंक्लाइंड हो जाएँ। आप ऑकल्ट स्टडीज़ जैसे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंक्लाइन हो जाएँ। तो ये चांसेस भी बना रहा है अपार्ट फ्रॉम फॉरेन ट्रैवल। अगर हम वीनस को देखें तो वीनस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको सोशल मीडिया से गेन जनरेट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए। इवन अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया से रिलेट कर रहा है, उसके लिए भी ये पॉज़िटिव है। अगर आप कोई मार्स रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, उसके लिए भी ये पॉज़िटिव दिखा रहा है। या आपको कोई बिज़नेस अगर आप ख़ास करके घर से दूर शुरू कर रहे हैं, आप रहते हैं दिल्ली में और आप बिज़नेस कर रहे हैं मुंबई में, बैंगलोर में या फिर कहीं और पे, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी सक्सेस के चांसेस ये दिखा रहा है। तो अगर आपकी वीनस की दशा या अंतर्दशा है और आपका 7 नंबर का लग्न है, तो ये काफ़ी पॉज़िटिव है। सन भी काफ़ी सपोर्ट दे रहा है इन्हीं चीज़ों को, सोशल मीडिया को भी और अपने बिज़नेस को भी, मगर ये भी बिज़नेस अवे फ्रॉम होम। इसमें अगर आप अपने घर से दूर बिज़नेस करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका मून जो है, वो आपका गेन दिखा रहा है करियर से और चांसेस ये भी दिखा रहा है कि आप करियर हॉप भी कर सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ाई करी है किसी एक चीज़ में और आप कर रहे हैं कोई दूसरी चीज़। तो इस टाइप की आप करियर हॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम सोशल मीडिया में देखते भी हैं कि आपने करी है कोई एक फ़ील्ड में पढ़ाई, पर अब आप ट्रैवलिंग के सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप ब्यूटी टाइप सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो वो आपके करियर से थोड़ा हट के हो जाता है। मून थोड़ा-सा नुकसान भी दे रहा है फादर को। तो जिनकी मून की दशा या अंतर्दशा चल रही है, वो अपने फादर का ज़रूर ध्यान रखें। मार्स हमें काफ़ी ज़्यादा गेन दे रहा है बिज़नेस से और हस्बैंड और वाइफ से। तो अगर आपके स्पाउस हैं तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा गेन है। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी मार्स की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा गेन है। ये आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, क्रिएटिव बिज़नेस को भी सपोर्ट दे रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में भी हैं, तो भी आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करने की सोच सकते हैं अगर आपकी मार्स की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है और आपका हमारा 7 नंबर की राशि बैठती है। राहु थोड़ा-सा हमारे लिए मैलेफिक है इस साल में, नए साल में। राहु हमें अनहेल्दी रिलेशनशिप्स दे रहा है। ऐसे रिलेशनशिप हमें लॉन्ग टर्म में हार्म दे सकते हैं, हमारे लिए ऑब्सेसिव बन सकते हैं या फिर जो दूसरा इंसान है, वो आपके लिए ऑब्सेसिव भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है आप उनके लिए बने। इसमें अगर आपका रिलेशनशिप आपके घर के आस-पास है, तो वो और ज़्यादा बुरा है। चांसेज़ है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप के चांसेज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और राहु चाइल्ड बर्थ को भी सपोर्ट कर रहा है। चांसेस है कि आपकी फैमिली में वृद्धि हो, अगर आप चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, बेबी को पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर अगर आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है, तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, मिसकैरेज के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो आप रेगुलरली अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इन टच रहें, उनसे अपनी हेल्थ का अपडेट लेते रहें और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए आपका डी1 चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, पर जनरली राहु की दशा या अंतर्दशा और आपकी लिब्रा जो है, वो आपकी अगर राशि है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। जुपिटर हमें ट्रैवलिंग के चांसेस दे रहा है, सोशल वर्क के भी चांसेस दे रहा है और हो सकता है ये जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये किसी रिलीजियस वर्क से हो। ऐसे केस में हमारी ट्रैवलिंग जो होती है मंदिरों में, डिफरेंट सिटीज़ के आप मंदिर जा रहे हैं, अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं, किसी रिचुअल्स के लिए, किसी राइट्स के लिए जा रहे हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। ये हमारी हेल्थ को भी हार्म कर सकता है, तो अगर आपके जुपिटर की दशा है, तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जुपिटर हमें मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियाँ,
लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, ये सारी प्रॉब्लम इस साल में दे सकता है अगर आपका तुला राशि की आपका लग्न है तो। सैटर्न जो है वो आपकी मदर के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा है, मगर आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपकी मदर अगर कोई बिज़नेस कर रही है या फिर अगर आप कोई घर से बिज़नेस कर रहे हैं उसको सपोर्ट करेगा। मगर अगर आपकी जॉब है, तो जॉब से फायरिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी सैटर्न की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है। इसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं, पर वैसे ही मिसकैरेज के भी चांसेस हैं, खास करके फर्स्ट चाइल्ड के लिए। ये फर्स्ट चाइल्ड पे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि हमारा 5th हाउस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसके लिए हमें इंडिविजुअली अगर हम देखना चाहें तो हम D7 चार्ट भी देख सकते हैं। मगर अभी के लिए एक जेनेरिक मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सैटर्न की दशा या अंतर्दशा है तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। और लास्ट में अगर हम देखें मरकुरी, मरकुरी चांसेस दिखा रहा है बहुत क्लियर कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे। तो अगर आपकी 7 नंबर की राशि है, अगर आपकी लिब्रा राशि बन रही है, तो आपके फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये ट्रैवल वेकेशन होने के 100% चांसेस हैं। इसमें आपके लॉसेस दिख रहे हैं कि आपके खर्चे होंगे और वैसे भी आपका जो रिलेशन बन रहा है इस साल के नए साल के हिसाब से, वो फिर से 2-12 का बन रहा है। अब 2-12 का जो रिलेशन है, वो हमारे खर्चे ज़रूर करवाएगा, खास करके ट्रैवलिंग के लिए, खास करके अगर हम फॉरेन की बात करें तो। तो ये हमारे खर्चे कराने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है। ओवरऑल मैं यही देख रहा हूँ कि ये साल पॉज़िटिव है, अच्छा है, तुला राशि के लिए उतना बुरा नहीं है। मैं चाहूँगा कि लिब्रा राशि के जितने भी लोग हैं, उनका ये साल बहुत अच्छा निकले, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हों और उनके जितने भी बिज़नेस वेंचर्स हैं, वो अच्छे रहें क्योंकि सपोर्ट दिख रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं।